राम राम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे प्राणायाम के बारे में जिसको एंशिएंट योगीज ने साउंड योग कहा गया है, यानी कि ध्वनि योग कहा गया है। इसको हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का मतलब है हनी बी साउंड, यानी कि मधुमक्खी भौरे जैसे साउंड को प्रोड्यूस करना, इसका गुंजन करना। दोस्तों, हठ योग और शिव संहिता दोनों में इसका वर्णन आता है कि कैसे आप ध्यान की अवस्था में एक साउंड से जा सकते हो। यानी कि अगर आप अपनी आईब्रोज के बीच के बिंदु पे ध्यान दो और हमिंग जैसी साउंड निकालोगे तो आप ये गुंजन करके ध्यान में चले जाते हो, जो कि नाद योग या फिर ब्रह्मानंद की स्थिति होती है। मॉडर्न साइंस ने जब भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर रिसर्च करी तो ईसीजी में ये चीज सामने आई कि हमारे ब्रेन के बीटा और अल्फा सेल्स बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेंटल फोकस बहुत ज्यादा शार्प और फोकस्ड हो जाता है। ये गुनगुनाने से या गुंजन करने से आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, जिससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और एंशिएंट योगीज का ये भी मानना है कि इससे आपका आज्ञा चक्र यानी कि पीनियल ग्लैंड भी एक्टिवेट होता है। तो आइए देखते हैं कि भ्रामरी करते कैसे हैं। आराम से बैठे मेरुदंड यानी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, आंखें बंद करें, कानों को अंगूठे से बंद करें और उंगलियां हल्के से आंखों और नाक के पास रखें। गहरी सांस लें और छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी की ध्वनि करें। ध्यान रखें कि गुनगुनाहट आपके गले और सिर में गूंजे। डीप ब्रीद इन, breathe in, इसे आप रोजाना 2 से 10 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको ईयर इन्फेक्शन या साइनस कंजेशन की दिक्कत है वो इसे अवॉइड करें। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और ग्रेजुअली आप इसकी प्रैक्टिस इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट में 1 से 2 मिनट ध्यान में बैठें और अपनी ब्रेथ को नॉर्मलाइज करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।